आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। ये कहानी है एक महिला की जिसने ऐसा दावा किया है जो न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि पूरी तरह विज्ञान और तर्क के विपरीत है। ये घटना एक छोटे से गांव में रहने वाली एक महिला की है जिसने कहा कि उसके 59 साल पहले मर चुके पति ने सपनों में आकर उसे गर्भवती कर दिया और अब वह एक बच्चे की मां है। घटना की शुरुआत महिला का दावा है कि उसके पति की मृत्यु 9 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। पति के गुजर जाने के बाद उसने अपनी जिंदगी अकेले बितानी शुरू की। उसने किसी और से शादी नहीं की, न ही किसी और के साथ संबंध बनाए। लेकिन एक दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। महिला के अनुसार उसका पति कई वर्षों से उसके सपनों में आता था। पहले वह इसे केवल एक सामान्य सपना समझती थी, लेकिन समय के साथ ये सपने अधिक स्पष्ट और वास्तविक लगने लगे। उसने बताया कि सपने में उसका पति उससे बात करता, उसका हालचाल पूछता और यहाँ तक कि उसे दिलासा देता कि वह अकेली नहीं है। कुछ महीनों बाद महिला ने महसूस किया कि उसके शरीर में बदलाव हो रहे हैं। उसने डॉक्टर से जांच करवाई और ये जानकर हैरान रह गई कि वह गर्भवती थी। डॉक्टर भी ये सुनकर चौंक गए क्योंकि महिला ने दावा किया कि उसके जीवन में कोई और पुरुष नहीं था। सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे ही महिला ने यह बात अपने आसपास के लोगों को बताई, ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ट्रोल्स और मजाक। कुछ लोग इसे पूरी तरह से झूठा और हास्यास्पद कह रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, यह सिर्फ भारत में हो सकता है। सपनों से बच्चे पैदा करना सिर्फ फिल्मी कहानियों में होता है। दूसरे ने मजाक में कहा, शायद ये कोई भूतिया कहानी है। गंभीर सवाल। वहीं कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से लिया और डीएनए टेस्ट की मांग की। उनका कहना है कि अगर महिला सच बोल रही है तो ये एक चमत्कार होगा, लेकिन अगर नहीं तो इसे झूठा दावा माना जाएगा। महिला का बयान। महिला ने अपने बयान में कहा कि वह पूरी तरह से सच बोल रही है। उसने कहा, मेरे पति मुझे सपनों में दिखाई देते थे। मैं नहीं जानती कि ये कैसे हुआ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा उसी का है। ये भगवान की मर्जी है। उसने ये भी बताया कि गांव के कुछ लोग उसे पागल कह रहे हैं, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी हुई है। उसने कहा कि उसे डीएनए टेस्ट कराने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उसे अपने दावे पर पूरा विश्वास है। गांव वालों की प्रतिक्रिया। महिला के दावे ने उसके गांव को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग उसे सहानुभूति दे रहे हैं और उसके साथ खड़े हैं, जबकि अन्य इसे अंधविश्वास और झूठ मान रहे हैं। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, हमने ऐसे दावे पहले कभी नहीं सुने, लेकिन अगर यह सच है तो यह भगवान का कोई चमत्कार हो सकता है। वहीं गांव के एक युवक ने कहा, यह सब झूठ है। महिला शायद किसी को बचाने की कोशिश कर रही है या कोई कहानी बना रही है। मीडिया और विशेषज्ञों की नज़र। इस मामले ने मीडिया का ध्यान भी खींचा है। कई टीवी चैनल और पत्रकार महिला से बात करने पहुंचे। विशेषज्ञों ने इस मामले को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की। डॉक्टरों का बयान। डॉक्टरों का कहना है कि यह संभव नहीं है कि किसी सपने के जरिए गर्भधारण हो सके। उनके अनुसार यह या तो मानसिक भ्रम है या महिला ने कुछ छिपाया है। मनोवैज्ञानिकों की राय। मनोवैज्ञानिक इसे महिला के मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि महिला अकेलेपन और तनाव के कारण इस तरह के सपने देख रही हो और उसने इन्हें वास्तविक मान लिया हो। समाज में अंधविश्वास का पहलू। यह घटना सिर्फ एक महिला के दावे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में गहरी जड़ें जमाए अंधविश्वास को भी उजागर करती है। भारत जैसे देश में, जहां चमत्कारों और अलौकिक घटनाओं की कहानियां आम हैं, यह घटना समाज को सोचने पर मजबूर करती है। क्या यह मामला सुलझ सकता है? इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महिला का दावा सच है? और अगर नहीं, तो इसकी सच्चाई क्या है? डीएनए टेस्ट और विशेषज्ञों की जांच इस मामले को सुलझा सकती है। इस दावे पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समाज में अंधविश्वास के प्रभाव का विश्लेषण। ऐसी अनोखी कहानियों के लिए चैनल सोनू अग्रवाल साफार को सब्सक्राइब करें और हर रात 8 बजे हमारे साथ जुड़ें।